12 क्लास के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोग को परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अपना तैयारी सभी कोई कर पाए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बांगा गांव पाकिस्तान में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का रचित नाटक है। तीसरा प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एकांकी। अर्धनारीश्वर एकांकी विद्या से संबंधित है। तो चौथा प्रश्न आप लोग के बीच है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध अधिनायक शीर्षक कविता ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है, पांचवा प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान उसने कहा था का कहानी है। तो अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। तो शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करुण रस। भूषण ने करुण रस की प्रमुखता दी थी। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कहानी संग्रह। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। तो नौवां प्रश्न आप लोग के बीच है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? अब इसका नाम बदलकर चौरा चौरी एक्शन हो गया है। तो ये कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सज्जन का विलोम होता है। सज्जन का विलोम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंडक नदी को। तो गंडक नदी को ओ सदा नीरा को निमित्त करके लिखा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संस्थापक थे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को कविता लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता लोहा किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे के कविता लोहा कर्म का प्रतीक है।
तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी चंपारण में कब आए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण में आए थे। उनको बुलाने वाला राजकुमार शुक्ल थे। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के रचनाकार थे। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है। कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जलज। जलज कमल का प्रवाची शब्द होता है। तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने तत्पुरुष की रचना की है। तो 19वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अंडे के छिलका तथा अन्य एकांकी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हार जीत क्या है। हार जीत क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गद्य कविता। हार जीत गद्य कविता है। 21वां प्रश्न अज्ञेय किस बात से संबंधित है। अज्ञेय किस बात से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रयोगवाद। अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ललित। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आगे का नाटक कौन है। इनमें से आगे का नाटक कौन है। करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रियदर्शी ऑप्शन सी। आगे का नाटक जो है वो उत्तर प्रियदर्शी है। तो 24वां प्रश्न सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गजलों का संग्रह। सुकून की तलाश गजलों का संग्रह है। तो नेक्स्ट प्रश्न मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो इस प्रश्न के सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रेम की पीर के। प्रेम की पीर के मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो इसका सही जवाब होगा 20वीं सदी के लेखक थे। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा की रचना मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध इसका सही जवाब होगा चांद का मुंह टेढ़ा। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है कि लोग भूल गए हैं की रचना किनकी है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं की रचना रघुवीर सहाय ने किया था। अगला प्रश्न अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे।
नेक्स्ट प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है। अगला प्रश्न, दमयंती स्वयंवर किसके लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने दमयंती स्वयंवर की रचना की है। तो 34वां प्रश्न आप लोग को बीच आ रहा है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा काठ का सपना पाठ्य पुस्तक लिखा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण का माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी है। 36वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने आंसू की रचना की है। तो ये सवाल हमेशा आते रहता है कि कौन क्या किसकी रचना किया है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसका हम आज आपके बीच ट्रिक देंगे कि कैसे इसको आप लोग को याद करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निबंध। दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, कड़बक की रचयिता कौन है? कड़बक की रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कड़बक की रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जानवर और जानवर। जानवर और जानवर की कृति मोहन राकेश की द्वारा रचित किया गया है। 40वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक चक्रा नगरी। ऑप्शन डी, एक चक्रा नगरी इस प्रश्न का सही जवाब है।